रात में प्रूफ दिखाने के लिए हमारी चिंकी जी आई थी ऑनलाइन, और धमकाना तो उनके खून में आ चुका है। हर किसी को धमकाना। मैडम जी, इंटरनेट की कुछ पॉलिसी होती हैं, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती हैं, ऐसे तुम धमका के किसी का कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर चाहती हो कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में, तुम्हारे वीडियो के बारे में कोई वार्तालाप ना करे, तो आप यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए। खास कि अगर यूट्यूब पे आप वीडियो बनाएंगी तो रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, कमेंट सेक्शन वाले कमेंट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब ने ये गाइडलाइन कर रखी है कि भाई रिएक्शन वीडियो भी बना सकते हैं डेली ब्लॉगर पे आप। और कमेंट सेक्शन इसलिए दे रखा है कि आप जिस क्रिएटिव इंसान की क्रिएटिविटी देखते हैं, जिस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हैं, तो आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, वही के बारे में अपने विचार विमर्श कर सकें, उसमें लिख सकें। लेकिन हमारी चिंकी जी हरदम धमकियाँ दिया करती हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। चिंकी जी, पहले गाइडलाइंस तो पढ़ लीजिए यूट्यूब की। ऐसे नहीं कि आपका ये यूट्यूब है तो आप कुछ भी कर लेंगी। यूट्यूब की कर्ता धर्ता आप नहीं हैं। हाँ, आपका कोई क्लिप यूज़ करे, आपका कोई थंबनेल यूज़ करे, तब आप ज़रूर कर सकती हैं चिंकी जी। ऐसे फालतू में नहीं कर सकती हैं। अगर आपने फालतू में किया तो आपका चैनल व यूट्यूब सस्पेंड कर सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा जो भी करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। क्योंकि बस एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी कर दिया है। रात में मैडम आई थी प्रूफ देने के लिए, तो लोग कहे कि भाई ऑनलाइन क्यों आ गई सफाई देने। तो बोली मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ देर ऑनलाइन ही हो जाऊं। बोर हो रही थी मैडम तो ऑनलाइन आ गए। आप सिर्फ इसलिए ऑनलाइन आई थी ताकि लोग सोनू को गाली दें। सोनू ने शॉर्ट वीडियो कुछ अपने हस्बैंड के साथ बना लिए, और सोनू के साथ जो विकास गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि पापा प्लीज़ आ जाइए और मम्मी का फास्ट खुलवाने आ जाइए, वीडियो बना लीजिए। मैं कह रही हूँ अगर गए, खुलवाए भी तो क्या समस्या है, क्यों? सोनू उनकी पहली बीवी है, सेकंड में तो आप आई हैं। आपको सोचना चाहिए कि कल को ऐसी कुछ चीज़ हो गई तो क्या होगा। हालांकि सोनू ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि उसने ये भी कहा कि आप फास्ट खुलवाने चले जाइएगा। उन्होंने हाँ हाँ भी किया, तो उनके हिसाब से तो वो गए होंगे। लेकिन हमारी चिंकी मैडम ने बोला कि वो तो आए ही नहीं थे, मैंने तो बस फ़ोटो देख के व्रत खोला है। क्या करूँ गाइस, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा गाइस, वैसा होगा गाइस। बच्चों को लेकर आप आती हैं, फिर बोलते हैं कि बच्चों को लेकर लोग कमेंट करते हैं। खैर, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, हो सकता किसी ने किया हो, पर बच्चों को ना ही दिखाओ, ना ही उनके नाम लो, ना ही उनको शामिल करो, क्योंकि उनके करियर और उनके स्कूल में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को जितना लड़ाई झगड़ा करना है कर लो, खोपड़ी फड़ौल करनी है कर लो, एक लोगों के झोटा नोचने हैं नोच लो, लेकिन कृपया करके अपने अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना करो। मैं बार बार ये बोलती हूँ, बार बार ये प्रतिक्रिया देती हूँ। सोनू ने शादी करी थी, सोनू पहले से विकास की वाइफ है, तो अगर सोनू के पास चले गए विकास उनका करवा चौथ का फास्ट खुलवाने, तो लोग उनके ट्रोल करने लगे। क्यों भाई? और कौन से ये लोग हैं ट्रोल करने के लिए? और सुना है कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, यूट्यूब पे नहीं आते हैं। कहीं गिनी चुनी कुछ आईडीज़ तो नहीं है? क्योंकि आजकल क्रिएटर एक दूसरे को गाली दिलाने के लिए खुद और कुछ अपने जान पहचान वालों को आईडी बना लेते हैं। जैसे वो कोई अपना वीडियो डालता है या डालती है, कोई शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, बस टूट पड़ते हैं एक जाल की तरह, कि उसको इस प्रकार से परेशान कर देंगे कि इंसान एकदम से सोच समझ की शक्ति खो दे, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में चला जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है सोनू के साथ। भैया, इतने सालों से सोनू ने बर्दाश्त किया है, सोनू के साथ गलत हुआ है, उसका बहुत बड़ा दिल है जो इसने ये घर बसने दिया। अगर वो चाहती तो आपका घर बसने कभी न देती, क्योंकि ब्याहता है वो, और आप इलीगल ही कहलाएंगी सही शब्दों में। हिंदी में तो उसको बहुत गलत शब्दों में भी लोग बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में आप इलीगल वाइफ हैं। वाइफ भी नहीं बोला जा सकता, वाइफ एक ही होती है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि आप हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती हैं मैडम। तो अगर सोनू चाहती तो कभी आपका घर बस न पाता, और इतने सालों से आप रहते आए हो, आप क्यों नहीं बताते हो? खुल के बताओ। चिंकी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है, रोज़ गोल गोल घुमाएंगी बातों को, आप क्यों नहीं बता रही हैं कि ऐसी क्या वजह हो गई है जिसकी वजह से विकास जी आपसे दूर जा रहे हैं?
विकास जी आपसे दूरी बना रहे हैं। वैसे तो विकास जी आपसे ही प्यार मोहब्बत करते हैं और आपने खुद ही कहा था कि भाई साहब आप ना अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो आप एक बार खुल के बताइए ना। अब आप इनडायरेक्टली किसी को गालियाँ खिला ही रही सोनू जी को, है ना, तो आप खुल के बोलिए कि आखिरकार आपके पति किस वजह से आपसे अलग हो रहे हैं। जैसा कि आप बोल रहे हो आपका डाइवोर्स हो रहा है, तो ये तो शादी कभी हुई नहीं, लीगल शादी हुई ही नहीं जब दर्शकों, तो डाइवोर्स का तो कोई सीन ही नहीं होता है। आप लोग खुद बताइए। और एक साथ दो दो शादी तो वैलिड ही नहीं है, और जाहिर सी बात है सेकंड वाली मैरिज ही नहीं वैलिड होगी। तो डाइवोर्स वाला सीन ही नहीं। जो लोग पूछते हैं कि जीजू कहाँ हैं या फिर जीजू क्यों नहीं आ रहे हैं, जीजू से आपका जो चल रहा है प्रोसीजर वो कहाँ तक पहुँचा, तो ये मैडम बोलते हैं कि पेंडिंग में है, प्रोसीजर चल रहा है। कछुआ की चाल चल रहा का प्रोसीजर? खुल के आप क्यों नहीं बताती हैं कि लॉयर से बात हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है? आप ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ एक बंदी को गालियाँ खिलाने के लिए आप ये सारा क्रियाकलाप कर रही हैं? सब्सक्राइबर्स आपको क्या लगता है, ये जो हमारी चिंकी जी हैं, ये जो गेम खेल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनका जो गेम के पीछे रीज़न है वो क्या है? क्या ये सिर्फ किसी को बदनाम करना चाहती हैं? क्या ये किसी को सिर्फ टारगेट करवाना चाहती हैं? क्या ये किसी को सिर्फ गालियाँ खिलाना चाहती हैं? एकदम से इनका रात के लाइव आ जाना करवा चौथ के एक दिन से पहले, करवा चौथ जब होने वाला था उसके दिन भी ये रात में आके अपना होम टूर दे रही थी। ये देख लीजिए संडास है, ये वो है, विकास चॉकलेट नहीं है कि मैं उसको घर में रख लूँगी, 6 फुट का इंसान है, ब्ला ब्ला ब्ला। इनसे किसी ने कहा था कि आप हमें बताइए आपके घर में छुपा है, दिखा है? अगर मैं फिर से कहूँगी अगर छुपा है ना, तो अगर आप इस कमरे में जा रहे हैं दूसरे कमरे में इंसान चला जाएगा, या फिर घर के थोड़ा बाहर चले जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपको वीडियोग्राफी करनी है तो, अगर छुपाना है तो। वो अगर वाकई में नहीं है तो आप ये बताइए कि क्यों नहीं है। जब सोनू ने भी बताया कि जनता भी बोलती है और ऑडियंस का भी यही कहना है कि सोनू से विकास प्यार नहीं करता है, विकास प्यार करता है चिंकी जी से। तो अगर चिंकी जी से विकास प्यार करते हैं तो भाई सोनू के पास तो जाएंगे नहीं, तो कहाँ गए आप खुद बताइए। और अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं ये भी आप बताइए। तो ये जो गेम खेला जा रहा है सब्सक्राइबर्स आप बताइए, इस गेम के पीछे रीज़न क्या है, ये इनका मोटिव क्या है? क्योंकि और इसके बाद भी व्रत होने के बाद जब ये व्रत तोड़ रही थी तो ये वीडियो बना लेती, तब ये दिखा देती कि ये भाई व्रत तोड़ रही थी फ़ोटो देख के। हालांकि आप किसी का फेस देख के व्रत तोड़ने के बाद भी फ़ोटो देख के तोड़ने वाला एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, यहाँ पर बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, लोगों के मनोभावों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सच बात यही है सब्सक्राइबर्स कि आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो कभी भी अंधभक्ति में सपोर्ट ना करना, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। कभी भी वो चीज़ नहीं दिखाएगा, कभी भी वो चीज़ नहीं बोलेगा जिससे उसकी रियल पर्सनालिटी सामने आ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? रियल पर्सनालिटी लोग कभी भी नहीं दिखाना चाहेंगे, और यही चीज़ कुछ कर रही हैं हमारी चिंकी जी। हालांकि सब्सक्राइबर इनके मोटिव को समझ रहे हैं कि विगत 2 दिनों से ये जो चल रहा है लाइव होने का, अकेले होने का सिलसिला, अलमीरा वगैरह तक खोल खोल के दिखा दी कि आप समझ सकते हैं इधर वाला हिस्सा खाली क्यों है, क्योंकि भाई इधर किसी के कपड़े हुआ करते थे। बाकी तो मुझे बताना नहीं, पर आप समझ जाइए। तो इन सारी चीज़ों का बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि समझदार के लिए थोड़ा सा ही इशारा काफ़ी है। और यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा बता दे रही हूँ, खुल के बात कर ले रही हूँ। तो चिंकी जी का जो मोटिव था धीरे धीरे सक्सेसफुल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई सोनू ने अपनी वीडियो में खुल के रखी है बात कि जानबूझ के लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जो है किसी का घर उजाड़ रही हो। अरे घर तो उसका उजड़ा था कितने सालों से। देखो हर औरत, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, हस्बैंड का भी शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो भाई पता नहीं आपका टाइप क्या है, पर सच बात यही है कि एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, गरीबी में भी रह लेगी, कम पैसों में भी जीवन यापन कर लेगी।
पर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करे, उसके बच्चों का प्यार कहीं और भी बटे। लेकिन सोनू का बहुत बड़ा दिल है जो कह रही है कि भाई मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के बच्चों का प्यार छीने, है ना, किसी के बच्चों के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे हैं। इतने दिनों से वो अपना प्यार बांटते हुए आई, शेयर करते हुए। उसने एक चीज़ और बोली थी कि आपको याद है ना आप किस कंडीशन में आए थे, मैं चाहती तो उसी टाइम आपका घर ना बसने देती। तो ये कंडीशन चिंकी जी और सोनू जी ही समझ सकती हैं कि कंडीशन क्या रही होगी। क्या घर परिवार से रिलेटेड चिंकी जी की थी या फिर कुछ और बात थी। किन बातों को सोनू जी ने जाने दिया जिस टाइम ये विकास अगर चाह भी रहे थे चिंकी जी से शादी करना या फिर उसको अपने साथ रखना, अगर एक एप्लीकेशन पुलिस में दे देती सोनू तो भाई साहब वारे न्यारे हो जाते। हालांकि चिंकी जी ने बताया कि आप पुलिस में गई थी, तो अगर गई भी थी तो कोई गलत नहीं है भाई साहब। लोग न जाने क्या क्या कर देती हैं। आए दिन हमने न्यूज़ में देखा है कि लोग देखते हैं कि भाई उनके पति का ऐसा वैसा कुछ पाया गया, कोई ऑफिस कर्मी के साथ घूम रहा था पति, और लेडी ने देख लिया मार्केट में, चप्पल है चप्पल, जूते जूता, जौन स्वागत किया है। पति को तो भी अच्छे से सुनाया और जो पति के साथ मोहतरमा थे उनका झुटन्ना तक नोच लिया। तो कोई भी औरत इस देश की कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इवन विदेश की भी नहीं बर्दाश्त करेंगी कि जिनकी लाइफ में आप समवन स्पेशल हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके रहते हुए कोई दूसरी महिला एंट्री मारे। तो गलत तो आप हैं ही। मैं हर बार कहती हूँ चिंकी जी आपको बुरा लगे तो लगे, हम यहाँ आपके अच्छा लगने के लिए बोलने नहीं आए हैं। जो सही है, जो उचित है और जो समाज को बुरी दिशा में ले जाए। आप क्या चाहती हैं? समाज ये देखे कि आपका हस्बैंड आपके साथ भी रह रहा है, सोनू के साथ भी रह रहा है। समाज को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं जी 2 बेबियाँ आप रख सकते हो, जायज़ है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, एक हैं अरमान मलिक भैया, एक सनी भैया, है ना। तो ये सब लोग समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। हालांकि वो अपने मुंह से खुद भी बोलते हैं कि कभी भी आप 2 नावों में सवारी ना करो। हमारी जो नाव है वो कैसे यहाँ तक पहुँची है, हम लोगों ने कैसे ये टाइम काटा है, कैसे एक दूसरे को समझाया है, समझौता किया है। आपको पता है कि पायल मलिक और कृतिका मलिक, ये प्यार मोहब्बत नहीं समझौता है। आप एक इसको अंडरस्टैंडिंग कह दीजिए। अब उसमें प्यार का नाम जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब रहना है, चाहे तो आप कुड़कुड़ करके रह लो, चाहे तो अच्छे से रह लो। चीज़ें सबको क्लियर हैं। तो यहाँ जो क्लियरिटी है लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये दिखाओ, अभी सोनू जी के साथ अगर पति रहते हैं तो गलत है, और अगर इनके साथ रहते हैं चिंकी जी के साथ तो सोनू जी के साथ गलत है। और दोनों के लिए, दोनों को अगर रखते हैं तो भाई साहब समाज के लिए गलत है। आप समाज को ये प्रेरणा दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर होके आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई आप भी रख सकते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो भाई ये चीज़ गलत है। बाकी आप सबको क्या लगता है? अभी सोनू का वीडियो मैंने देखा तो मैंने कहा इस पे बात की जाए। सब मुझे क्यों कहते हैं मेरी वजह से वीडियो पूरा देखिए और फिर बताइए गलती मेरी। तो सोनू ने कहा कि भाई मेरे को रोने धोने ज़्यादा नहीं आता है, कई बार मैं जो बातें रखती हूँ, जो होती हैं, रख देती हूँ एज इट इज़। तो ये चीज़ तो देखो, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने भी नोटिस करी है कि जो चिंकी की पार्टी है, चिंकी मैडम बहुत होशियारी के साथ एक एक पॉइंट रखती हैं, और जो भी पॉइंट रखती हैं, जो भी लाइव आती हैं, वीडियो बनाती हैं, उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। पर जब ये बंदी जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है तब ये आती है। तो स्पष्ट है दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी जाते जाते कि चिंकी मैडम कुछ भी आप कह लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, पर कभी भी आप ये साबित नहीं कर पाइएगा कि आप सही हैं। आप सेकेंड हैं, इलीगल हैं, यही बात सही है। और कोई भी लेडी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी वाइफ या कोई दूसरी बंदी, वाइफ तो वो हो ही नहीं सकती, वाइफ एक ही होती है। एनीवेज, चलिए जी अभी के लिए इतना ही। आप उचित शब्दों में अपनी बात को रखिए, किसी के लिए कुछ ऐसा मत लिखिए कि वो मुझे कमेंट डिलीट करना पड़े। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते हैं फिर से कौन सा नया त्रिया चरित्र आता है होशियारी के साथ।